Which of the following sets of factors will affect the horizontal distance covered by an athlete in a long jump event? ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब होता है रेंज। रेंज किस किस चीज़ पर अफेक्ट करेगी वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो स्पीड बिफोर इट जंप्स एंड हिज वेट, स्पीड पर तो बिल्कुल डिपेंड करेगा बट उसके वेट पे डिपेंड नहीं करेगा। एम जी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ जी होता है उसमें। डायरेक्शन इन विच ही लीव्स एंड द इनिशियल स्पीड, डायरेक्शन पे बिल्कुल डिपेंड करेगा और इनिशियल स्पीड क्या है इस पर डिपेंड करेगा, तो इसका आंसर बनेगा बी पार्ट। ठीक है, डायरेक्शन पे बिल्कुल डिपेंड करेगा क्योंकि रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो थीटा इस बात पे डिपेंड करेगा और इनिशियल स्पीड क्या होगी उस बात पे डिपेंड करेगा। तो फोर्स विद विच ही पुशेस द ग्राउंड एंड हिज स्पीड, तो स्पीड पे तो डिपेंड करेगा और वो डेफिनेटली वो स्पीड आई फोर्स की वजह से होगी बट फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो सी पार्ट आंसर नहीं बनेगा। द डायरेक्शन इन विच ही लीव्स एंड इट्स वेट, डायरेक्शन पे बिल्कुल डिपेंड करेगा वो लेकिन वेट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए आंसर सिर्फ क्या बनेगा इसका बी पार्ट। Particle is projected with velocity u at an angle theta with the horizontal at time t is equal to 0. What is the magnitude of change in its velocity for a particle when it is its maximum height? ठीक है, तो जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया होगा u से फेंका है थीटा एंगल पे, तो जो इनिशियल स्पीड होगी वो आपकी होगी u cos थीटा के साथ तो होगा i कैप प्लस u sin थीटा के साथ होगा j कैप। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो फाइनल स्पीड होगी वो सिर्फ यू कॉस थीटा आई कैप बचती है, यू साइन थीटा तो खत्म हो जाएगी, तो ये होगी यू कॉस थीटा आई कैप। तो जो चेंज इन वेलोसिटी आया, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो पहले निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी और फिर लेंगे उसका मैग्नीट्यूड। तो वो आपका आया फाइनल माइनस, जब आप इनिशियल को करोगे तो यू कॉस थीटा से यू कॉस थीटा कट जाएगा और माइनस यू साइन थीटा जे कैप बचेगा, बट हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो सिर्फ क्या आया आंसर यू साइन थीटा। सो द आंसर विल बी सी पार्ट। Two projectiles are fired from the same point with the same speed at an angle 60 degree and 30 degree respectively. ठीक है, सेम स्पीड सेम पॉइंट और एंगल भी थीटा और 90 माइनस थीटा के कॉम्बिनेशन में, तो दोनों की रेंज क्या होगी सेम। मैक्सिमम हाइट सेम नहीं होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगा। 60 डिग्री वाले की मैक्सिमम हाइट ज़्यादा होगी, 60 डिग्री वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा, बट दोनों की रेंज क्या होगी सेम। देयर रेंजेस विल बी सेम। ए पार्ट, मैक्सिमम हाइट सेम बिल्कुल नहीं होगी, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट सेम बिल्कुल नहीं होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, गैलीलियो राइट्स that for angles of projection for a projectiles at angle 45 plus theta and 45 minus theta, the horizontal ranges described by the projectile are in ratio of 1:1। 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा जो है इन दोनों का सम 90 हो जाएगा। तो क्या ऐसे दो एंगल्स का सम ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 हो जाए उन दोनों केसेस में रेंज जो होती है वो क्या होती है सेम। तो उनका जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 1:1। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक एंगल थीटा हो और एक 90 माइनस थीटा हो तब भी रेंज सेम होती है। या फिर आप 45 के हिसाब से याद कर सकते हो कि 45 पे रेंज सेम, 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है। 45 से जितना आप ऊपर जाओगे 45 पाई/4 प्लस थीटा, और 45 से अगर उतना ही आप नीचे आओगे तो दोनों की रेंज फिर से क्या हो जाएगी सेम। और 45 पे रेंज क्या होती है मैक्सिमम। 45 के ऊपर जाओगे तब भी रेंज कम होगी, 45 के नीचे आओगे तब भी रेंज कम होगी। और बराबर एंगल ऊपर और नीचे गए हो तो रेंज दोनों केसेस में कम होकर बराबर हो जाएगी। 4 bodies A, B, C and D are projected with equal velocities at an angle of projection 15, 30, 45 और 60। शॉर्टेस्ट रेंज उसकी होगी जो 45 से सबसे ज़्यादा दूर होगा। अब 45 से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है, तो 45 से सबसे ज़्यादा दूर है 15 डिग्री, तो ए की रेंज सबसे कम होगी। अगर हम सीक्वेंस लिखें तो सबसे कम होगी ए की रेंज, उससे ज़्यादा होगी बी और डी की रेंज और वो बराबर होगी। बी की रेंज और डी की रेंज ये बराबर होगी क्योंकि वो एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा के पेयर में है। और सबसे ज़्यादा रेंज होगी आपकी सी की क्योंकि वो एंगल 45 है। Two stones are projected with same speed but marking different angles with the horizontal. Their ranges are equal, दोनों की रेंज इक्वल है, स्पीड सेम है, तो एंगल एक का थीटा होगा एक का 90 माइनस थीटा होगा। इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज पाई/3, एक का एंगल पाई/3 है तो दूसरे का एंगल कितना होगा पाई/6।
जिसका π/3 है उसकी मैक्सिमम हाइट h1 है, तो दूसरे की मैक्सिमम हाइट आपसे पूछ रहे हैं, ठीक। तो एक का एंगल है π/3, दूसरे का एंगल हमको पता लग गया π/6 क्योंकि रेंज सेम है, और जो मैक्सिमम हाइट होती है वो साइन स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होती है। तो पहले वाले केस में हाइट h1 है, दूसरे वाले केस में हाइट मानी h2। पहले वाले केस में थीटा आपका 60 है, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 60। दूसरे केस में 30 है, तो ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर 30। तो ये आपका आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर, तो 3/4, और ये हुआ आपका 1/4, तो ये आपका आ गया 3। तो जो h2 आ रही है सेकंड केस में, जो हाइट आ रही है वो h1 का 1/3 हो रही है, डी पार्ट। Number of bullets are fired in all possible directions with the same initial velocity u. Maximum area of ground covered by the bullets. Maximum area कितना कवर्ड होगा, ठीक है। जैसे मान लिया आपने यहाँ से, ये पॉइंट है, आपने यहाँ से फायर करना शुरू किया, तो एक साइड में जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होगी तो वो तब कवर होगी जब हम उसको कितने एंगल पे फेंकेंगे, प्रोजेक्टाइल को 45 की। और इसी तरह से दूसरी साइड में भी कवर होगी, सभी तरफ कवर होगी। तो जो आपकी रेंज बनेगी वो आपकी बन जाएगी रेडियस, और जो एरिया कवर होगा वो πr² होगा। आर की वैल्यू क्या होगी, u² sin 2 θ 1 हो जाएगा अपॉन g और उसका होल स्क्वायर। तो ये आपका एरिया कवर होगा, ए पार्ट।